गुरु की जय बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम। और प्रीत न जाने रंग की और गुरु करे आप समान। अलियो तन विश्व की मेरी और गुरु अमृत की खान। शीश दी सतगुरु मिले तो भी सस तो जान। तो आइए हमारे गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन करते हुए भजन प्रारंभ करते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम
आपके चरणों देव प्रणाम आपके चरणों में। दाता मात पिता आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता मात पिता आप करम के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बनाओ और मूर्खों को गुणवान प्रभु। देव कमल और वंशी को भी ज्ञान दो वरदान प्रभु। ज्ञान दो वरदान प्रभु। हे महाज्ञानी हे महादानी, हे महाज्ञानी हे महादानी, तुम हो आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम 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 आपके चरणों में। मुझे यज्ञ नारायण सदा परिभवन्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जितमणिरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं वा आनो रुद्राः क्रतवो यन्तो विश्वतो दग्धासो अपरीता सुविदः देवानो यथा सदमिद्धेयसन्नप्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासो मतद्विजो यतां देवानां शक्यमुपसीदिमा वयं
देवान आयो प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रितम् हरि ओम। चलिए आकर के फिर आरती करेंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायत श्रोत्राग्निश्च प्राणस्य मुखात् नीरजायत साज्यं च वर्गसंयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमीरापहम्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। दुख करनी यही दुख हरणी दुख करनी यही दुख हरणी सुधन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सद्मार्ग दिखाने वाला सब बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ
चिक 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 चिक। हरिओम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जल फेरने की आरती में जलेर शीतलीकरणम, एक पुष्प लेकर के, फूल लेकर के आरती से फेर करके भगवान जी में अर्पण करेंगे। पुष्पादिवंदनम, फिर आरती रखेंगे वहीं पे और हाथ प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ धो लेंगे बस जल लेकर के। हस्त प्रक्षालन ऋषिकेशाय नमः। फिर मंत्र पुष्पांजलि के लिए हाथ में पुष्प रखेंगे, फूल और मंत्र पुष्पांजलि। जिनके पास पुष्प नहीं है, फूल नहीं है, वे हाथ जोड़ करके बढ़िया मंत्र श्रवण करते हुए भगवान को मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जग्नेनार्घ्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सयन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः कदा चित्कालिन्दी तटविपिन संगीत करो मुदा धीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीमन्नारायणाय नमः। पुष्प अर्पण करके प्रणाम कर लेंगे भगवान जी को। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। Shiva, 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 Shiva. Shri Ganeshaya Namah. Shri Krishnaya Namah. Shri Radharaya
प्रेम से कही श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण
बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए आज की पावन कथा में हम सब प्रवेश करें। आज की कथा बड़ी मंगल कथा। आज की जो कथा क्रम है, आज का जो कथा का चतुर्थ दिवस है, ये बड़ा ही मंगल और शुभ कथा का दिवस है। आज हम सब भगवान श्रीमन नारायण के पावन अवतारों की कथा श्रवण करेंगे और इस संग में श्री राम अवतार की कथा उत्सव और संध्या के समय हम सब मिलकर ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल जी के पावन आनंद उत्सव का आनंद उठाएंगे। तो आइए हम सब कथा की ओर प्रवेश करें। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे। परीक्षित जी ने अनेकानेक प्रश्न सुखदेव जी से किए और हर प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी परीक्षित जी को दे रहे। ऐसी धर्म पूर्वक कथा, ज्ञान पूर्वक कथा सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे। इसी कथा क्रम में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को माता सती जी का पावन चरित्र भी सुनाया और हम सब ने मिलकर कल संध्या के समय बड़े आनंद के साथ शंकर जी और माता पार्वती के मंगल विवाह का उत्सव भी मनाया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, मैंने तुम्हें मनु और शत्रुपा के पुत्रियों का वंश पहले सुनाया। अब तुम मनु और शत्रुपा जी के पुत्रों का वंश सुनो। सुंदर कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र थे, एक प्रियव्रत और एक उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दोनों पुत्र मनु और शत्रुपा जी थे। तो इनमें जो एक पुत्र था जिसका नाम था उत्तानपाद, उत्तानपाद जिसकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि। राजा उत्तानपाद की दो पत्नी, पहली पत्नी सुनीति और दूसरी पत्नी सुरुचि। ये राजा उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सब हैं। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तान का अर्थ उल्टा, उत्तान का मतलब उल्टा। उत्तानपाद अर्थात जो उल्टा जन्म ले वही उत्तानपाद है। और देखा जाए तो संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो उल्टा जन्म ना ले। हम सब जब संसार में जन्म लेते तो उल्टे ही तो आते। हर मनुष्य उल्टा जन्म लेता है, इसलिए संसार का हर मनुष्य उत्तानपाद है। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि, ये कौन है? सुनीति वो जो धर्म की नीति से चले, सुरुचि वो जो अपनी रुचि से चले, अपनी पसंद से चले।
और देखा जाए तो हम सबकी भी दो पत्नियां हैं। इस संसार में हम सभी की दो पत्नी हैं, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। सुनीति वो जो हमारी अच्छी बुद्धि है, जो हमें धर्म कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अच्छी बुद्धि सुनीति जो उनसे कहती कि जाओ कथा में बैठो, कथा में बैठकर कथा सुनो, भगवान का भजन करो, भगवान का भजन सुनो, सत्संग सुनो, भगवान का नाम जप करो। ये है सुनीति। पर हम ऐसे उत्तानपाद है कि हम अपनी अच्छी बुद्धि से प्रेम ही नहीं करते, सुनीति से प्रेम नहीं करते। तो प्रेम किससे करते हैं? बोले बुरी बुद्धि से। व्यक्ति कथा में तो जाता है, अच्छी बुद्धि कहती कि जाओ कथा में, अच्छी बुद्धि के सुनकर हम कथा में आ जाते हैं। पर जब कथा में भजन चलता है तो अच्छी बुद्धि कहती अरे उठो, खड़े हो, नृत्य करो, भजन गाओ। और उसी समय बुरी बुद्धि हमसे तर्क करती है, अरे यदि कथा में उठ गए, नाचने लगे, भजन गाने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये तो पागल है। लोग क्या कहेंगे? ये पागल है। और हम सुनते भी बुरी बुद्धि की। अच्छी बुद्धि हमें पाप करने से बार बार रोकती है। भगवान ने हमें अच्छी बुद्धि सबको दी है। हम जब भी कोई पाप करने जाते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, सबके हृदय से आवाज आती है कि ये पाप मत करो। कोई बुरा काम करने जाओ तो अंदर से आवाज आती है कि ये पाप है, मत करो। पर हम फिर भी करते हैं। क्यों करते हैं? बुरी बुद्धि के आदेश को मानकर हम बुरे कार्य, पाप कर्म करते हैं। उसी प्रकार राजा उत्तानपाद अपनी पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता, तो बोले राजा उत्तानपाद को अपनी छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम था, सुरुचि से बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम था कि सुरुचि के कहने पर राजा उत्तानपाद ने अपनी पहली पत्नी, अपनी प्रथम पत्नी को एक अलग महल बनवा कर दे दिया। पहली पत्नी अलग महल में रहती और दूसरी पत्नी के संग राजा उत्तानपाद अलग महल बना। सुरुचि के कहने पर पहली पत्नी को दूसरे महल पर छोड़ दिया। पर समय बीता, और जब समय बीता तो माता सुनीति के गर्भ से ध्रुव जी महाराज हुए। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। समय बीता और माता सुनीति के गर्भ से जब ध्रुव जी हुए तो पुत्र हुए, ये बात सुनकर उत्तानपाद को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। पर राजा उत्तानपाद पहली पत्नी, दूसरी पत्नी के चलते अपने पुत्र को भी देखने नहीं गए। सुरुचि ने जब जाने से मना कर दिया तो राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी को देखने भी नहीं गया, ना बेटे को देखा और ना पत्नी को देखा। एक दिन की बात है, धीरे धीरे समय बीता। सुनीति के पुत्र ध्रुव जी जब बड़े हुए, 500 वर्ष के ध्रुव जी हुए, 5 साल के। 5 साल के जब बालक हुए तो एक दिन ध्रुव जी अपने मित्रों के संग, अपने सखाओं के संग, दोस्तों के संग खेल रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव जी अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे तो खेल ही खेल में एक मित्र ने कहा कि ए ध्रुव, देखो मेरे पिता ने मुझे नए वस्त्र दिलाए
कोई कहता देखो मेरे पिता ने मुझे खिलौने दिलाए, कोई कहता मेरे पिता ने मेरे लिए मेरी मनपसंद की मिठाइयां लाई। ध्रुव जी ने जब ये बात सुनी कि सबके पिताजी सबके लिए सब लेकर आते हैं, पर मेरे पिताजी कहाँ हैं? मैंने आज तक अपने पिता को देखा नहीं। मेरे पिता कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उनका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, मैंने आज तक अपने पिता को नहीं देखा। तब ध्रुव जी दौड़ करके माता सुनीति के पास गई और जाकर के कहा, माँ मुझे आपसे एक बात पूछनी है। माता सुनीति ने कहा, क्या बात? ध्रुव जी बोले, माँ मेरे सभी मित्रों के पास उनके पिताजी है, पर मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी कहाँ है, कैसे दिखते हैं? सुनीति ने विचार किया कि यदि मैंने ध्रुव को बता दिया कि उसके पिता सुरुचि से प्रेम करते हैं और इस कारण उसने हम दोनों को अपने से अलग कर दिया है, तो ध्रुव को बड़ा दुख होगा। माता सुनीति ने कहा कि बेटा ध्रुव, तेरे पिता तो यहाँ के राजा है, राजा उत्तानपाद है, पर वो कभी किसी से मिलते नहीं है, इसलिए वो अलग महल पर रहा करते हैं। जैसे जैसे माता सुनीति ने बात को दबा तो दिया, पर जैसे ही समय बीता, संध्या का समय हुआ, तो ध्रुव जी ने विचार किया कि जिस महल पर मेरे पिताजी रहते, माँ ने कहा कि वो किसी से मिलते ही नहीं, पर मुझसे अवश्य मिलेंगे, मैं अपने पिताजी से मिलूंगा। और ऐसा विचार करके छोटी सी ध्रुव जी दौड़कर उत्तानपाद के महल पहुंच गई। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। तो ध्रुव जी दौड़कर जाकर सीधे पिता के भवन पहुंच गए, पिता के महल पहुंच गए। ध्रुव जी ने विचार किया कि मैं आज अपने पिताजी से मिलूंगा। मेरे पिताजी दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, ये सब देखा। उत्तानपाद के महल पर जब ध्रुव जी प्रवेश किए, अंदर गए, तब ध्रुव जी ने देखा कि राज सिंहासन पर, राज्यसभा पर राजा उत्तानपाद बैठा और राजा उत्तानपाद की बगल वाले गद्दी पर राजा उत्तानपाद की दूसरी पत्नी सुरुचि बैठी। सुरुचि के गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा। पर जब ध्रुव जी ने आज पहली बार अपने पिता को देखा, पिताजी को देखा, तो ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी पिताजी कहते हुए दौड़ पड़े और सीधे जाकर के राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गए। उत्तानपाद ने जब आज पहली बार अपने पुत्र ध्रुव को देखा, तो देख करके उत्तानपाद ने ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। ये दृश्य सुरुचि देख रही थी। सुरुचि ने जब ये दृश्य देखा कि ये सुनीति का पुत्र है, तो सुरुचि ने विचार किया कि आज ये आकर मेरे पति के गोद में बैठा है, कल राज सिंहासन पर बैठेगा। मेरे पति उत्तानपाद मुझसे ज्यादा प्रेम करते, इसलिए मेरा पुत्र ही राजा बनने का अधिकारी। ऐसा विचार कर मन में क्रोध भर करके सुरुचि उठकर गई और जाकर के राजा उत्तानपाद की गोद से छोटे से ध्रुव जी का हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया, हाथ खींचकर नीचे उतारा।
ध्रुव जी ने जब ये देखा तो ध्रुव जी बोले, माँ क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मैंने कोई पाप कर दिया? हे माँ, मैं तो अपने पिता से मिलने आया था, मैं तो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूँ, आपने मुझे पिता की गोद से नीचे क्यों उतार दिया? सुरुचि ने कहा, ध्रुव मैं तेरी माँ और तेरी चाल अच्छे से जानती हूँ। तेरी माता ने तुझे यहाँ इसलिए भेजा ताकि तू मेरे पति के गोद में बैठकर राज सिंहासन की मांग कर सके। क्या तुझे तेरी माता सुनीति ने बताया नहीं कि तेरे पिता मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए तुझे और तेरी माता को तेरे पिता ने अलग महल दे दिया, अलग कर दिया, क्योंकि वो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। और रही बात तेरे पिता के प्रेम की, तो उसका अधिकारी केवल मेरा पुत्र है। केवल मेरा पुत्र उत्तम ही राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है, राजा बनने का अधिकारी है, और पिता का प्रेम भी मेरे पुत्र उत्तम को ही मिले। जब ध्रुव जी ने कहा, मां ऐसा क्यों बोलती हो, मैं भी तो तुम्हारा पुत्र हूं। सुरुचि ने कहा, नहीं, तू मेरा पुत्र नहीं है। अगर तुझे अपने पिता का प्रेम पाना है, ये राज सिंहासन पाना है, तो जा भगवान नारायण का तप कर, और तप करके वरदान मांग कि भगवान नारायण तुझे मेरे गर्भ से मेरा बालक बनाकर, मेरा पुत्र बनाकर भेजे, तब तू अपने पिता को प्राप्त कर सकता है। जो ही सुरुचि ने ऐसा कहा तो छोटे से ध्रुव जी, जो 5 वर्ष के, 5 साल के, बड़ी दुखी हुई। रोते हुए ध्रुव जी वहां से दौड़ पड़े। अपने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राजा उत्तानपाद ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप देखता रहा। ध्रुव जी दौड़कर सीधे सुनीति माता के पास गए, और जब सुनीति ने देखा कि ध्रुव रोते हुए आ रहे हैं तो समझ गई। सुनीति ने आंसू पोंछते हुए कहा कि बेटा, हे पुत्र, क्या तुम अपने पिता के पास गए थे? ध्रुव जी ने कहा, मां मैं पिता के पास गया था, मैं पिताजी से मिला भी, पर जो ही पिताजी की गोद में बैठा तो सुरुचि माता ने मुझे पिता की गोद से नीचे उतार दिया और मुझसे कहा कि यदि तुझे तेरे पिता का प्रेम पाना है, ये राज सिंहासन पाना है, तो भगवान नारायण का तप कर और मेरा पुत्र बनकर जन्म ले। सुनीति ने कहा कि ध्रुव, इसमें रोने वाली क्या बात है? ये तो दुर्भाग्य है तेरा कि तू मेरा बेटा बनकर आया, मेरा पुत्र बनकर आया। अगर विधाता ने तुझे सुरुचि का पुत्र बनाया होता तो आज तुझे रोना नहीं पड़ता, आज तुझे अपने पिता से दूर रहना नहीं पड़ता। और तेरी माँ ने सत्य कहा। सच्ची तो ये है कि तेरी माता सुरुचि भले ही सौतेली माँ है, परंतु वो मुझसे भी ज्यादा तुझसे प्रेम करती है। मैंने तो आज तक तुझे ये नहीं बताया कि भगवान नारायण कौन है, पर देख, तेरी सौतेली माता ने तुझसे कहा कि जा भगवान नारायण का तप कर। अरे सत्य माता पिता तो वो है जो अपने बच्चों को, संतानों को बताए कि भगवान क्या है, भगवान कौन है। ध्रुव जी को माता सुनीति ने शांत कराया। रात्रि का समय हुआ, रात का समय हुआ, और जब रात का समय हुआ, माता सुनीति तो सो गई, पर ध्रुव जी, उनके मन में ये बात चल रही है
कि मुझे भगवान नारायण का तप करना है, मुझे भगवान नारायण को पाना है और उनसे कहना है कि मुझे माता सुरुचि का पुत्र बनाओ। ध्रुव जी की आयु ध्यान दीजिए 5 वर्ष की है, 5 साल के बालक। 5 साल के बालक को तो खाने पीने का भी होश नहीं रहता, पर ध्रुव जी 5 साल के बालक ये सोच रहे हैं कि मैं भगवान नारायण को कैसे पाऊं। फिर ध्रुव जी ने विचार किया कि मैंने सुना है जितने संत वन में जाते हैं, जंगल में जाते हैं और जब वहां से वापस लौटते हैं तो कहते हैं हमें भगवान नारायण मिल गए। इसका अर्थ ये है कि ये नारायण जो है ये पक्का वन में रहता होगा, जंगल में रहता होगा। इसलिए बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को घोर अंधियारी छाई, चारों तरफ अंधेरा। बिना कुछ सोचे समझे ध्रुव जी के गले पर जो सोने के हार थे वो हार निकालकर ध्रुव जी ने रख दिया। सर से लेकर पांव तक जितने राजाओं जैसे भेष थे, राजकुमार जैसे भेष थे, सारी वस्तु निकालकर ध्रुव जी रख दी। एक धोती पहनकर छोटे से ध्रुव जी नारायण को ढूंढने के लिए आज आधी रात में सीधे वन की ओर चल पड़े, सीधे वन की ओर निकल गए। ना किसी जानवर का डर, ना भूत का डर, ना प्रेत का डर, बिना डरे घोर अंधकार रात्रि। जो ही सवेरा हुआ माता सुनीति उठी, माता ने देखा कि ध्रुव जी गायब है। तब ये बात धीरे धीरे राजा उत्तानपाद तक पहुंची तो उत्तानपाद बड़ा परेशान रहने लगा। सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के मेरे पुत्र ध्रुव को ढूंढ कर लाओ। सुरुचि ने जो मेरे पुत्र का अपमान किया, इस वजह से मेरा पुत्र घर छोड़कर चला गया। बड़े परेशान राजा उत्तानपाद थे। तभी नारद जी का आगमन हुआ। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा राजन क्या बात है, क्यों उदास हो? राजा उत्तानपाद ने कहा महाराज आप सही समय पर आए। मेरा पुत्र मेरी बातों का बुरा मानकर, मेरी पत्नी की बातों का बुरा मानकर घर छोड़कर कहीं चला गया। आप तो पूरे संसार में हमेशा हर पल घूमते रहते, तो मेरी सहायता कीजिए, मेरे पुत्र को ढूंढ कर लाइए और मुझे वापस लौटा दीजिए। नारद जी ने कहा राजा तुम चिंता मत करो, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो किसी कारणवश होता है। तुम्हारा पुत्र यदि घर छोड़कर गया है तो वो किसी कारण में गया है, तुम चिंता मत करो, भगवान का भजन करो, वापस आ जाएगा। इतना कहकर नारद जी निकल पड़े और इधर जंगल में, वन में छोटे से ध्रुव जी 5 साल के बालक वन वन में भटक रहे। घोर वन में ना पशु का डर, ना जानवरों का डर, ना किसी का डर, केवल भगवान को पुकारते हुए ढूंढ रहे। हे नारायण तुम कहाँ हो, हे नारायण तुम कहाँ हो, मुझे दर्शन दो, हे नारायण तुम कहाँ हो। चारों ओर जब ध्रुव जी पुकार रहे हे नारायण तुम कहाँ हो, हे नारायण तुम कहाँ हो, उसी समय नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी ध्रुव को पुकार रहे हैं। तब नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान का नाम गाते हुए आए। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
बजाते हुए, प्रभु का नाम गाते हुए, नारायण नारायण नारायण, जब नारद जी उस घने वन में ध्रुव जी के पीछे पीछे आए और ध्रुव जी ने जैसे ही नारायण नाम सुना, नारायण नाम सुनते ही ध्रुव जी तुरंत पीछे मुड़े और पीछे मुड़कर देखा तो नारद जी भगवान का नाम गा रहे। नारद जी के मस्तक पर सुंदर तिलक है, सुंदर धोती धारण किए हुए, गले में तुलसी माला धारण किए हुए, नारायण 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 कहते हुए आए। जब ध्रुव जी ने ये बात सुनी तो ध्रुव जी दौड़ कर गए और जाकर के नारद जी को सीधे प्रणाम किया। बोले नारद जी महाराज की जय हो। नारद जी को प्रणाम करते हुए ध्रुव जी ने कहा कि बाबा आप कौन हैं? बाबा आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? नारद जी ने कहा बेटा मैं देवर्षि नारद हूँ। ध्रुव जी ने कहा आप देवर्षि नारद हैं? आप जो अभी नारायण का नाम गा रहे थे, नारायण नारायण नारायण, क्या आप मुझे बताएंगे ये नारायण कौन है? ये नारायण मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं नारायण से मिलना चाहता हूँ, मैं नारायण का दर्शन करना चाहता हूँ। ये नारायण कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? नारद जी ने जब छोटे से बालक 5 वर्ष के बालक के मुख से ये बात सुनी तो नारद जी आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर के नारद जी ने कहा कि बालक तुम कौन हो? देखने में तो लगता है तुम कोई राजकुमार हो। ध्रुव जी ने कहा नारद जी मैं राजा उत्तानपाद का पुत्र हूँ, मैं उनका बेटा हूँ। नारद जी ने कहा तुम राजकुमार होते हुए इस घने वन में क्या कर रहे हो और तुम नारायण से क्यों मिलना चाहते हो? क्या कारण है? क्यों तुम नारायण से भेंट करना चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा नारद जी मैं नारायण से इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषे साधुवर्तम में, क्योंकि नारद जी मैं उस पद को पाना चाहता हूँ जिस पर मेरा अधिकार है। नारद जी ने कहा कौन सा पद? ध्रुव जी बोले नारद जी मुझे मेरे पिता का प्रेम चाहिए, मुझे राज सिंहासन चाहिए, मुझे राजा बनना है। नारद जी ने कहा क्यों बनना है, तुम तो राजा बनोगी ही। ध्रुव जी ने कहा नारद जी मेरी सौतेली माता सुरुचि ने मुझसे कहा है कि यदि तुझे अपने पिता का प्रेम चाहिए और राज सिंहासन चाहिए तो तू भगवान नारायण का तप कर और वरदान लेकर आके तू मेरा पुत्र बनकर आए। नारद जी ने जब ये सुना तो जोर से हंसने लगे और हंस करके बोले कि अरे बेटा तुम तो अभी छोटे से बालक हो, 5 वर्ष के बालक। अरे 5 साल के बालक की आयु खेल कूद में ज्यादा लगती है। 5 साल का बालक जो खेल कूद में सदैव रहता है, इस खेल कूद की उम्र में तुम्हें अपने सम्मान की पड़ी है। पर चलो जैसे भी हो, यदि तुम भगवान नारायण से मिलना चाहते हो तो सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि नारायण है कौन। ध्रुव जी ने कहा नारद जी आप ही बताओ नारायण कौन है, कहाँ मिलेंगे? तब नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और स्वयं ध्रुव जी के गुरुदेव बन गए। बोले देवर्षि नारद जी की जय हो।
गुरु बन करके नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि बेटा ध्रुव, भगवान बड़ी कृपालु है, तुम्हें भगवान का तप करना है तो तत्तात गच्छ भद्रम दे यमुना तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदा हरिः। बेटा ध्रुव, यदि तुझे भगवान नारायण को पाना है तो तू मधुवन जा, मथुरा जा। मथुरा में जाके कल कल करती हुई यमुना महारानी का सुंदर जल पान करके तू उस यमुना के तट पर बैठकर भगवान श्रीमन नारायण के द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर और तब तक जप कर जब तक भगवान नारायण साक्षात तेरे सामने नहीं आते। ध्रुव जी ने कहा वो तो सही है, पर नारद जी भगवान दिखते कैसे? तो नारद जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदनेक्षणम सुनासम सुभ्रुवम चारु कपोलम सुरसुंदरम तरुणम रमणीयांग मरणोष्ठे क्षणाधरम प्रणिताशयनम रमण शरण्यम करुणार्णवम्। भगवान का मुख कैसा है? बोले ऐसा है, प्रसादाभिमुखम, ऐसा मुख है जो सदा भगवान का मुख कमल मुस्कुराता रहता है। भगवान के मुख में सदा हंसी रहती है, ऐसी हंसी कि जो देख ले सो बावरा हो जाए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो बलिहार सांवरे, हो मैं बलिहार सांवरे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, 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 बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार सांवरे, बलिहार नारद जी कहते हैं क्या बताऊं, ऐसा स्वरूप है कि कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कैसा? वो तेरे बात बड़े घुंघराले, बादल सुहाए कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सुहाए कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल सुहाए कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल तेरी भोर मुकुट लटकनिया पे,
वे रहते हैं कौन? भगवान कृष्ण के संग उनकी सुंदरता तब देखी जाती है जब श्री राधा रानी साथ में, और बिना राधा के तो कृष्ण बड़े अधूरे हैं। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं, हो तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी, तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे प्यारी। इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं, इस युगल छवि पे जाऊं मैं। बलिहार सावरे, हाँ बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। तेरी नैन बड़ी मतवारी मटकी है कारी कारी, तेरी नैन बड़ी मतवारी मटकी है कारी कारी, तेरी नैन बड़ी मतवारी मटकी है कारी कारी, तेरी नैन बड़ी मतवारी मटकी है कारी कारी। तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे, तिरछी सी चितवनिया पे। बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, हो बलिहार सावरे, मैं बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे, बलिहार सावरे। प्रेम से कहिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो नारद जी ने बोले श्री बांके बिहारी लाल की। तो नारद जी ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ ध्रुव जी को अपना शिष्य बनाया और ध्रुव जी को द्वादशाक्षर मंत्र का श्लोक देकर कहा कि जाओ भगवान के परम सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए तुम ये मंत्र का जाप तब तक करो जब तक भगवान सामने प्रकट ना हो जाते। ध्रुव जी गए और मथुरा में जाकर के कल कल करती यमुना मैया को प्रणाम करके यमुना मैया का पावन जलपान किए। बोली यमुना महारानी की जय हो। यमुना महारानी के पावन जल का पान करके नारद जी ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को ग्रहण करके ध्रुव जी का हृदय प्रसन्न हो गया। ध्यान दीजिए, ध्रुव जी 5 वर्ष के 5 साल के
और एक पेड़ के नीचे बैठ करके ध्रुव जी ने मंत्र जाप करना प्रारंभ किया। सुंदर मंत्र का जाप होने लगा और ध्रुव जी ने जब जाप करना प्रारंभ किया तो 3 दिन बीत गए। 3 दिन के बाद जब ध्रुव जी के नेत्र खुले तब ध्रुव जी को पता लगा कि 3 दिन बीत चुके। बिना भोजन किए, बिना पानी पिए 3 दिन के बाद ध्रुव जी ने नेत्र खोले। ध्रुव जी ने देखा कि भगवान अब तक नहीं आए। ध्रुव जी उठे, जल ग्रहण किए, फल खाए और फल खा करके फिर से भगवान का नाम जप करने बैठ गए। नाम जप करते करते 3 दिन व्यतीत हुआ। 3 दिन बाद फिर आंखें खुली तब देखा भगवान अब तक नहीं आए। फिर से नाम जप किया। ऐसे करते करते मंत्र जाप करते हुए 1 महीना व्यतीत हुआ। 1 महीने बाद भी जब भगवान नहीं आए तो ध्रुव जी ने सोचा कि मेरी भजन में ही कमी रह गई। तो ध्रुव जी ने अपना तप बढ़ाया। दूसरा महीना जब लगा तो ध्रुव जी दूसरे महीने में सुंदर 6 दिन तक व्रत धारण करते। 6 दिन तक बिना भोजन किए, बिना पानी किए मंत्र का जाप निरंतर करते और 6 दिन के बाद आंखें खोलकर केवल जल पीते। केवल जल पी करके फिर से भगवान का मंत्र जाप करते और ऐसे करते करते दूसरा महीना बीत गया। जब दूसरा महीना बीता तो भगवान अब तक नहीं आए। ध्रुव जी फिर भी हार नहीं माने और बिना हार माने जब तीसरा महीना लगा तो तृतीयम चान्यम मासम नवमे हनि अभक्ष उत्तम श्लोक मुपाधावत् समाधिना। तीसरा महीना लगा तो अब तीसरे महीने में ध्रुव जी 9 दिन तक निरंतर मंत्र जाप करते। 9 दिन में ना सोते, ना भोजन करते, ना पानी पीते। निरंतर 9 दिन तक मंत्र जाप करके केवल एक दिन 9 दिन के बाद पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्तों को खाते और फिर से भगवान का मंत्र जाप करते। 3 महीना बीत गया पर भगवान अब तक नहीं आए। छोटे से नन्हे से ध्रुव जी ने देखा भगवान अब भी नहीं आए तो ध्रुव जी ने फिर से अपना जप बढ़ाया। 4था महीना लगा तो ध्रुव जी 12 दिन में 12 दिन तक निरंतर मंत्र जाप करते और 12 दिन के बाद एक दिन सांस लेते। एक दिन सांस लेते और 12 दिन तक सांस रोककर मंत्र जाप करते। 4था महीना बीत गया, भगवान अब भी नहीं आए तो ध्रुव जी को बड़ा दुख हुआ और दुखी होकर अपना तप बढ़ाकर ध्रुव जी ने जब 5वां महीना लगा तो खुद की सांसें रोक ली। सांसें रोककर ध्रुव जी महाराज जब भजन करने लगे तो इधर ध्रुव जी महाराज की सांसें रुकी और उधर स्वर्ग लोक में देवताओं को सांस लेने में दिक्कत हो गई। देवता सांस नहीं ले पा रहे तो दौड़े दौड़े प्रभु के शरण में गए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। दौड़े दौड़े देवता प्रभु नारायण की शरण में गए और हाथ जोड़कर बोले हे प्रभु ये कैसी विपदा आन पड़ी। भगवान ने कहा क्या हुआ। देवताओं ने कहा प्रभु आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम देवताओं को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हम देवता सांस भी नहीं ले पा रहे, क्या कारण है। प्रभु ने कहा देवताओं चिंता मत करो, मृत्यु लोक पर मेरा एक भक्त छोटा सा बालक मेरा निरंतर मंत्र जाप कर रहा है, मुझे बुला रहा है। देवताओं ने कहा कि यदि एक बालक आपको बुला रहा है तो उसमें सांस लेने में दिक्कत हमें क्यों हो रही है। भगवान ने कहा वो ऐसा वैसा बालक नहीं है,
बड़ा पक्का वाला भक्त है। कैसा भक्त? बोले उसने ठान लिया है कि जब तक मैं उसके सामने ना जाऊं वो सांस नहीं लेगा। ऐसा भक्त है। और मेरे भक्त ने जब सांसें रोक ली है तो उसका प्रभाव तुम पर पड़ रहा है। देवताओं ने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु हम पर कृपा करो, जाकर के ध्रुव जी को दर्शन दे दो, नहीं तो हम देवताओं की सांसें हमेशा के लिए रुक जाएगी। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। जाके दर्शन दे दीजिए। तब भगवान ने देवताओं पर कृपा की और तुरंत गरुड़ पर सवार होकर प्रभु श्रीमन नारायण चतुर्भुज अवतार प्रभु आज भूमि पर ध्रुव जी जहां तप कर रही थी, मधुवन में, मथुरा में, उसी जगह उसी स्थान पर जाकर प्रभु ध्रुव जी के सम्मुख आकर खड़े हो गए। गरुड़ पर सवार होकर भगवान आए और ध्रुव जी के सामने खड़े होकर के पुकार लगाने लगे, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूं। बेटा ध्रुव आंखें खोलो। परंतु ध्रुव जी तो भगवान के ध्यान में इतना मगन हो गए कि ध्रुव जी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। भगवान ने फिर पुकार लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी ने फिर से नहीं सुना तो भगवान समझ गए कि ध्रुव अंतर मन में भगवान मेरा ही इतना ध्यान कर रहा है कि इसे आसपास की पड़ी ही नहीं। तब भगवान ने लीला की और ध्रुव जी के अंतर मन में जो भगवान की छवि थी, भगवान ने स्वयं को ध्रुव जी के मन से अंतर्धान किया, गायब किया। तब ध्रुव जी की सांसें वापस आई और ध्रुव जी जब छटपटा करके नेत्र खोले तब सामने देखा कि जिस छवि का ध्रुव जी अंतर मन में ध्यान कर रही थी, वो चतुर्भुज अवतार शंख चक्र गदा और पद्म लिए जिस रूप का धारण कर रही थी, आज साक्षात वो भगवान सामने है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। उन चतुर्भुज भगवान को देखकर ध्रुव जी का हृदय गदगद हो गया। जिस छवि का मन में ध्यान कर रहे थे, जब आज वो भगवान सामने खड़े हैं, वो काले काले बाल जैसे काले मेघ, जैसे काले बादल, ऐसे घुंघराले केश, ऐसे सुंदर कमल के पुष्प के समान उनके नेत्र, नेत्रों में काजल लगे हुए कजरारे नेत्र, सुंदर मोटे मोटे भौं है, सुंदर नासिका है, होठ तो ऐसे मानो गुलाब की पंखुड़ी, और ऐसे सुंदर कपोल, ऐसे सुंदर गाल कि जब भगवान मुस्कुराते तो ऐसा लगता कि सारे पर्वत भगवान के मुख पर विराजमान है। भगवान का सुंदर कंठ, भगवान का वक्षस्थल पे श्री वत्स का चिन्ह बना है। भगवान ने गले में कौस्तुभ बड़ी धारण की है, फूलों की माला धारण की है, पीतांबर वस्त्र धारण किए। जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान को देखकर ध्रुव जी की आंखें भर आई, ध्रुव जी की आंखों में आंसू भर आया। ध्रुव जी के आंखों में आंसू जल आ गया और वो जल बहने लगा। तो प्रभु ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मुझे बुलाया और मैं तुम्हारे सामने आ गया। ध्रुव जी कुछ कहना चाह रहे पर कह नहीं पा रहे। एकाएक जब भगवान किसी के सामने प्रत्यक्ष दर्शन दे दे तो उस व्यक्ति की क्या दशा होगी। ध्रुव जी बोलना तो चाह रहे हैं पर ध्रुव जी का कंठ भर गया है, गला भर गया है, मुख से वाणी नहीं निकल रही है, शरीर हाथ पैर सब कांप रहे हैं और प्रभु का दर्शन करके ध्रुव जी का हृदय रो रहा है। जब भगवान ने देखा तो समझ गए कि ध्रुव मुझे देख करके आश्चर्य हो गया। भगवान ने तब दिव्य शंख निकाला और अपने दिव्य शंख से
ध्रुव जी के कपोल को स्पर्श कराया, तब ध्रुव जी को दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ और ध्रुव जी हाथ जोड़कर प्रभु को देखकर प्रभु की वंदना करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवत्याखिलस्थिधरा स्वधाम्ना अनयास्त हस्तचरणश्रवणत्वगादिना प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी की नेत्र भर आए और हाथ जोड़कर ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे जगत को बनाने वाले विधाता, आपके सामने मैं तो केवल एक कण मात्र हूं। आप इस संसार को बनाने वाले हैं, आपने मुझे बनाया, इस संसार को बनाया, और मैं तो एक नन्हा सा बालक हूं। मैं आपके सामने क्या बोलूं, मेरी तो वाणी नहीं निकल रही। तब ध्रुव जी की यह बात सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए। श्रीमन नारायण एक स्थान पर बैठे और बैठ करके भगवान ने ध्रुव जी को अपने पास बुलाया। छोटे से बालक ध्रुव जी भगवान के पास गए, तब ध्रुव जी को उठा करके भगवान ने अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर सिर सहलाते हुए भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने मेरी तपस्या की, मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हुआ। ध्रुव जी का सिर सहलाते हुए भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, बताओ तुमने मेरी तपस्या क्यों की? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी तपस्या की थी क्योंकि मैं मूर्ख था। मूर्खतावश संसार की मोह माया में पड़कर मैंने आपकी इसलिए तपस्या की ताकि मुझे राजा बनना पड़े, ताकि मुझे आप राजा बना दे, मुझे सुरुचि का पुत्र बना दे। पर आज जब आपकी गोद में बैठा, तब मुझे पता लगा कि संसार के पिता वो पिता नहीं, जो जगदीश्वर पिता आप हैं। मेरे मन में इच्छा थी अपने पिता की गोद में बैठने की, पर आज जब आपकी गोद में बैठा तो प्रभु मुझे और कुछ नहीं, आप स्वयं चाहिए। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान ने जब ध्रुव जी की यह बात सुनी तो सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए, हृदय गदगद हो गया। और उस ध्रुव जी की उन मीठी वाणी को सुनकर भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बेटा ध्रुव, तुम भले ही मुझसे कुछ मत मांगो, पर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि 36,000 वर्ष तक तुम राज्यपाट संभालोगे, तुम राजा बनोगे। 36,000 वर्ष के बाद, राजा बनने के बाद अंत में तुम मेरे धाम को आओगे और ये संसार सदा तुम्हें ध्रुव तारे के नाम से जानेगा। बोले श्रीमन नारायण भगवान की, बोले ध्रुव जी महाराज की। ऐसे प्रभु श्रीमन नारायण, ऐसे ध्रुव जी महाराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान ने ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया तो बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान अंतर्धान हुए और ध्रुव जी वापस लौटे। सबने ध्रुव जी का खूब आदर सत्कार किया और 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी राजा बने। ध्रुव जी का विवाह हुआ, परिवार चला। 36,000 वर्ष तक राजा बनने के बाद अंत में भगवान का भजन करते हुए ध्रुव जी महाराज सुंदर जब अंत में बैठे हुए थे कोने पर गंगा जी के तट पर, तब भगवान का ध्यान कर रहे थे। जैसे ही एक माला चलाने वाले थे, तब भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। ध्रुव जी ने कहा, अरे भैया, हमने तो भजन किया नहीं, आप लेने आ गए। पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी, आपने बचपन में ही इतना भजन कर लिया कि अब आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं।
अब आपको साथ में चलना है। ध्रुव जी को बैठा करके पार्षद भगवान के धाम में चली गई। बोले ध्रुव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज हैं, ऐसे ध्रुव जी महाराज जो उत्तानपाद के पुत्र हुए। आगे इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा वेन हुए। राजा वेन जो बड़े पाप करते थे, खूब पाप में विलीन रहते, परंतु एक दिन संतों ने आकर के इन्हें जो डांट लगा दी, तो डांट के प्रभाव से इनका हृदय बड़ा नाजुक था और सारे संतों की डांट जो एक ही बार में सुनी तो राजा वेन की मृत्यु हुई। संतों ने देखा कि राजा वेन मर गया, तो सभी संतों ने विचार किया ना इसकी पत्नी है ना बच्चे हैं, तो ये राज्य कौन संभालेगा। संतों ने मंत्र के प्रभाव से राजा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, तब राजा वेन की दाहिनी भुजा से भगवान साक्षात पुत्र रूप बन करके पृथु अवतार लेकर प्रकट हुए। बोले पृथु भगवान की जय हो। पृथु भगवान प्रकट हुए। भगवान पृथु अवतार लेकर आए और आगे इन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। राजा बन के 100 अश्वमेध यज्ञ किए, राज्य को बड़े प्रेम से संभाला। अपनी समस्त प्रजा को भगवान ने उपदेश दिया। आगे सनकादियों के आदेश पर भगवान पृथु अवतार पूर्ण करके अपने धाम पुनः चले गए। सुखदेव जी ने कहा राजन, इन्हीं पृथु जी के वंश में आगे राजा प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरही हुए। राजा प्राचीन बरी ऐसे राजा जो यज्ञ पर पशुओं की बलि चढ़ाते थे। जो भी यज्ञ करते उस यज्ञ पे पशुओं को काट कर चढ़ा देते। कभी बकरा काटते, कभी गौ हत्या करते, पशुओं की बलि चढ़ाकर यज्ञ पर चढ़ा देते। तब एक दिन नारद जी आए और नारद जी आकर बोले कि राजन, ये तुम क्या करते हो। प्राचीन बरी ने कहा महाराज, हम यज्ञ करते हैं, पुण्य कमाते हैं। नारद जी ने कहा यज्ञ करने में कोई बुराई नहीं, पर जिन पशुओं को तुम मार रहे हो क्या तुम्हें पता है ये कौन है। राजा ये सुन करके आश्चर्यचकित हुआ। नारद जी ने अपने हाथों पर जल लिया और राजा के आंखों पर छिड़का। छिड़क करके कहा कि जरा आकाश की ओर देखो। और जो ही राजा प्राचीन बरी ने आकाश की ओर देखा तो देखा क्या, जितने पशुओं को राजा ने मारा और मार करके बलि चढ़ाई, सारे पशु आकाश से लाल लाल नेत्रों के साथ, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांतों के साथ राजा को गुस्से में, क्रोध में निहार रहे थे। प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब राजा मरे। जब ऊपर आए तो जैसे इसने हमें मारा है हम भी इसे मारे, ऐसी नोच नोच कर खाए। जो ही ये प्राचीन बरी ने देखा तो देखकर डर से कांप गया। नारद जी के चरणों में लेटकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करिए, मैंने यज्ञों पर बलि चढ़ाया, मुझे क्षमा करिए। कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इन पशुओं से बच जाऊं, मैं नरक ना जाऊं। नारद जी ने तब बड़ी सुंदर बात बताई। नारद जी ने कहा कि राजन, ये जो तुम पशुओं की बलि यज्ञों पे चढ़ाते हो ये क्या है। ये जो यज्ञ पर बलि चढ़ाने की प्रथा है ये क्या है। एक प्रसंग से समझिए। एक गांव का आदमी था जिसकी नाक कटी थी। एक गांव का आदमी था, उसकी नाक कटी थी। तो बेचारा जहां जाता लोग उसे नक कटा कहते थे, क्योंकि नाक कटी थी। तो जहां जाता उसे कहते, देखो देखो नक कटा रहा है, वो देखो नक कटा रहा है। हंसी हो जाती।
अब बेचारे ने विचार किया कि जहां जाऊं सब चिढ़ाते हैं, तो एक काम करता हूं, क्या बोले, संत बन जाता हूं, बाबा बन जाता हूं। बाबा बनूंगा तो लोग चिढ़ाएंगे नहीं, डरेंगे। संत का वेश धारण करके गांव में घूमने लगा। अब जब संत बन के घूमने लगा तो लोग कहते, अरे भैया देखो ये नक्कटा बाबा आ रहे। नाम पड़ गया नक्कटा बाबा। बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसने एक आदमी को बुलाया और बुला करके कहा कि सुनो। बोले क्या? क्या तुम भगवान का दर्शन करना चाहते हो? आदमी ने कहा हाँ बिल्कुल। तब उस नक्कटा बाबा ने कहा कि सुनो, अगर तुम्हें भगवान के दर्शन करने तो कल हमारे घर आ जाना। आदमी ने कहा ठीक है। जैसे ही अगला दिन हुआ, आदमी सवेरे सवेरे उस बाबा के घर पहुंच गया। पहुंच करके कहा कि बाबा भगवान के दर्शन कैसे होंगे? तो नक्कटा बाबा ने कहा कि एक काम करो, क्या तुम्हें पता है मुझे भगवान के दर्शन कैसे हुए? मैंने अपनी नाक काटकर भगवान को चढ़ाई तो मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तुम भी करो, भगवान साक्षात सामने प्रकट हो जाएंगे। आदमी ने कहा ठीक है। आदमी ने नाक पकड़ी, काट करके भगवान के चढ़ा दिया। और जो भगवान को चढ़ाया, आसपास देखा भगवान आए नहीं। तो आदमी ने कहा कि बाबा आपने तो कहा था भगवान आएंगे, कहाँ है भगवान? तो नक्कटा बाबा ने कहा कि अब समझे, अब जब हम जाएंगे बाहर तो हमें तो चिढ़ाएंगे, साथ में तुम्हें भी चिढ़ाएंगे, इसलिए हमने ये सब लीला की ताकि हम अकेले ना सुने गांव वालों की, हमारे साथ साथ तुम्हें भी नक्कटा सब बोले। अब उसने कहा महाराज ये तो बड़ी आपने आफत ला दी, अब क्या करें? बोले काम करो, यदि इन सब से बचना चाहते हो तो क्या पूरे गांव वालों को बताओ। क्या बताना है? कि नाक काटने से भगवान मिल जाएंगे। तो सारे गांव वालों पे यह बात फैली, सारे गांव वालों ने नाक काटकर भगवान को चढ़ा दी। तो अब कोई किसी को चढ़ाए ही ना। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय हो। अब कोई किसी को नहीं चढ़ाए। तो ये एक प्रसंग है, इस प्रसंग से बात समझिए। ये जो बलि की प्रथा है, जो बलि की प्रथा चल रही है, बलि देकर के लोग कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे लोग ये बात सुनते तो कहते हैं हाँ सच में प्रसन्न होते हैं, और जब खुद करके देखते हैं तो पता लगता है कि प्रसन्न होते हैं या नहीं। तो ये बात ऐसे ही फैल गई कि बलि देने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अरे वो भगवान क्यों प्रसन्न हो भला? यदि आपके संतानों को आपके सामने, आंखों के सामने काट करके आपके चरण में चढ़ाए, आपके बच्चों को, आपके बच्चों का गला काट कर आपके चरण में चढ़ाकर बोले खुश हो जाओ, तो आप खुश होगे? नहीं हो। अपने बच्चों को एक छोटा सा कांटा भी लग जाता है, खरोच लग जाता है, तो माँ को कितना दर्द होता है। माँ को इतना दर्द होता है कि वो खुद रो देती कि मेरे बच्चे को चोट लग गई। तो जिस जगत जननी जगदम्बा के सामने, जिस भगवान के सामने हम उनकी संतान हैं, केवल मनुष्य नहीं, एक छोटा सा कीड़ा भी भगवान की संतान है। उसमें भी वही आत्मा है जो हमारे अंदर है, उसे भी दर्द होता है। और उसे काट कर हम भगवान को चढ़ा कर कहते हैं आप खुश हो जाओ, तो भगवान कैसे खुश हो भला? तो ऐसे ही नारद जी ने प्राचीन बलि को समझाया कि राजन ये बलि प्रथा कोई प्रथा नहीं, ये झूठ मूठ का नाटक फैला दिया गया। तब राजा को समझ आया और नारद जी को प्रणाम करके कहा कि नारद जी, मैंने जो अब तक पशुओं को मार दिया, इस पाप से मैं कैसे बचूं? तो नारद जी कहते बड़ी सुंदर बात, बोले शिवा की बिहारी लाल की जय हो। दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टायेन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्तिश्च तुष्टत्याशु जनार्दनः।
भगवान को प्रसन्न करना है तो सबसे पहली बात दया या सर्वभूतेषु। नारद जी जो स्वयं भगवान के पास रहते हैं, वो खुद बताते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें। दया या सर्वभूतेषु, जो व्यक्ति सब पर दया का भाव रखे, के सामने जो भी है वो भगवान की संतान है, हम किसी को हानि ना पहुंचाए, किसी को ना मारे, सब पर दया का भाव रखे। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया ये निकेने वो। बोले भगवान ने हमें जो जो भोजन दिया है, दाल दिया है, चावल दिया है, सब्जी दिया है, अनेक प्रकार के फल दिए हैं, उनको भोजन में ग्रहण करके उनसे ही संतुष्ट रहे। संतुष्टा ये निकेने व सर्वेन्द्रियोपशांतिश्च, अपने इंद्रियों को शांत कर ले तो तुष्ट त्याशु जनार्दन, उसी समय भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार ध्रुव जी के वंश के बारे में मैंने तुम्हें सुनाया। उत्तानपाद का वंश मैंने तुम्हें सुनाया। अब उत्तानपाद का जो भाई है मनु जी का प्रथम पुत्र, जिसका नाम है प्रियव्रत, प्रियव्रत जी के रथ से प्रियव्रत जी ने 7 महासागर और द्वीप उत्पन्न कर दिए। बोले प्रियव्रत जी महाराज की जय हो। इन प्रियव्रत जी के पुत्र हुए आग्निग्र, आग्निग्र के पुत्र हुए नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए ऋषभ देव जी महाराज, जिनसे जैन धर्म चला। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी महाराज। बोलिए भरत जी महाराज की जय हो। ऋषभ देव जी के पुत्र हुए भरत जी महाराज। और ये भरत जी कोई ऐसे वैसे नहीं, भरत जी वो है जिन्होंने बचपन में खेल ही खेल में शेर के दांत गिर लिए। वो भरत जी जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हम जिस देश पर रहते हैं उसका नाम है भारतवर्ष, भारत। और ये भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा। बोलिए भारत माता की। तो आइए हम सब मिलकर के भारत माता की गुणगान करें। बोले भारत माता की जय हो। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाना हो। भारत का रहने वाला हो, भारत की गीत सुनाता हो। जहाँ डाल डाल पे, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य और धर्म का पग पग लगता है, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है
जय हो। ऐसा हमारा भारत देश, हमारा